प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम फिर से अपनी स्टडी शुरू करेंगे। और पिछली बार हमने जो पोस्ट डाली थी चारों प्राणी और 24 प्राचीनों के साथ ऊपर, तो अगले थोड़ा सा इस बार में लेट हो गई आगे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन फिर से हम अब आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और हमें सिखाए, और जो समझ सुनने वाले हैं उनको भी ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करे, और हमें भी परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से भर दे। खुदावन के बोलने वाले तो हमारा मुंह हो, लेकिन बताने वाला तू हो। तो हमने पिछली बार देखा था कि चारों प्राणी और 24 प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और मेमने की जय जयकार स्तुति कर रहे हैं। और उसके बाद हम छठे चैप्टर में चले जाते हैं। वो चारों प्राणी कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि प्रकाशित वाक्य 6:1, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द हुआ, आ। तो आ के बारे में तो हमने मैंने बता दिया था, इसके बारे में आपको पूरा समझा दिया था कि ये आ का मतलब क्या है। तो आप पिछली पोस्ट चारों प्राणी और 24 प्राचीन के बारे में आप उस पोस्ट को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोबारा करने से टाइम ख़राब होता है, ज़्यादा लंबी पोस्ट हो जाती है। तो आगे हम फिर से पढ़ते हैं इसको कि 24 प्राचीन और चारों प्राणियों में से एक ने बोला आ। और जब तो आ का क्या हुआ कि फिर उसमें मेमने ने पहली मोहर को खोला। तो ये मोहर पहले 7 घोड़े, जो उसमें से 4 घोड़े निकले, उसमें जाने से पहले हम ये जानेंगे कि मोहर बंद पुस्तक है क्या, क्यों ये मोहर बंद है, इसको क्यों, मतलब क्या कारण था कि जो इस पुस्तक को मोहर बंद कर दिया, और ये मोहर है क्या। तो जो सिंहासन पर, प्रकाशित वाक्य 5:1, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। अच्छा, एक जगह यहेजकल 2:9-10 में लिखा है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया पुस्तक को, यानी कि, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तो यहाँ पर इसके विषय में मैंने वैसे ही वचन पढ़ दिया है, और वास्तव में ऐसा है। इसमें पुस्तक में दंड के विषय में, विलाप, दुख, शोक के बारे में ये लिखा गया है। तो आगे हम फिर से बढ़ते हैं। और 7 मोहरें लगाकर क्यों बंद की गई? क्योंकि भविष्यवक्ता भटक गए, लोग भक्तिहीन हो गए और वो झूठी भविष्यवाणी करते, दाख मधु पीकर मतवाले हो जाते। इसके विषय में पढ़ेंगे यिर्मयाह 23 का अध्याय 9 से शुरू करेंगे, और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं भी आपको लगेगा कि मैं इतना पढ़ के सुना रही हूँ, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ताकि पता लगे कि ये पुस्तक मोहर बंद क्यों कर दी गई। तो भविष्यवक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। यिर्मयाह 23:9 से शुरू कर रही हूँ मैं, और ये 21 या 22 तक पढ़ूंगी मैं इसको। मेरा हृदय फटा जाता भविष्यवक्ताओं के बारे में, मेरी सब हड्डियाँ थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, यानी कि मूर्छित सा हो गया हूँ, यानी कि क्योंकि वह देश व्यभिचारियों से भरा है, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ सूख गई, लोग बड़ी दौड़ते हैं परंतु बुराई की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय के साथ में। वीरता तो करते हैं लेकिन अन्याय के साथ में। और अपने भवन में, क्योंकि भविष्यवक्ता
क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में मैंने उनकी बुराई पाई, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन वाला होगा, जिसमें वो धकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी। यीशु मसीह भी कहते हैं ना कि उनसे राज्य छीन लिया जाएगा और एक नई जाति जो होगी उसको दे दिया जाएगा और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। तो आगे लिखा, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। सामरिया के भविष्यवक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी। ये मूर्खता देखी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं। हम ये कारण जान रहे हैं कि आखिर परमेश्वर ने उस ज्ञान को जो मिलना चाहिए था क्यों बंद कर दिया। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा ही आप बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोम और गमोरा के समान हो गए हैं। सोचिए, सदोम तभी लिखा है कि मतलब मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्होंने ऐसे अपराध करे हैं। तो सदोम और गमोरा के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यह कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने मुझसे यह कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें बताते हैं, व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें से भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है। यहोवा कहता, यानी कि परमेश्वर यहोवा के नाम से वो झूठ बोलते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा, यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट पर ही चलते हैं उनसे कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, कुछ नहीं होगा, मतलब यानी कि भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसके वचन सुनने और समझ नहीं पाया, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना। देखो, यहोवा की ये जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है। उनका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से पड़ेगा, सिर पर पड़ेगा। अभी मैं आगे सिर पर मैं बताऊंगी क्यों कहा सिर पर पड़ेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली बातें समझ सकोगे। अंत के दिनों में तब कब, जब परमेश्वर ने जो युक्तियाँ समझी हैं, जो सोच रखा है कि आगे क्या करना, जब तक वो पूरा ना हो जाएगा, यानी कि जब तक यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हो जाएगा तब तक तुम ये बातें बिल्कुल नहीं समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे, भविष्यवक्ता बिना मेरे दौड़े जाते हैं और बिना कुछ कहे भविष्यवाणी करते रहते। और यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी चाल और कामों से फिर जाते। तो आगे आप ये और पूरा पढ़ सकते हैं। ये वाला चैप्टर यिर्मयाह 23 का मैंने 9 से शुरू करा था, आगे आप और इसको पढ़ लेना। और यशायाह में भी लिखा है, यशायाह 28:7-13 में लिखा है, ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते, मदिरा से लड़खड़ाते, याजक और नबी और मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया और वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते, दर्शन पाते हुए भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हुए हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इतना इन्होंने गंध फैला दिया है कि कहीं पर भी कोई स्थान ऐसा अशुद्ध नहीं बचा जहाँ इनसे बात की जाए। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ बताएगा। अब वो किसको सुनाए, ये तो सब दाख मधु में मतवाले हो गए
किसको अपने ज्ञान का अर्थ समझ, किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा और किसको ज्ञान देगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए यानी कि जो बालक हैं, क्या उनको सिखाए? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वह इन लोगों वह थोड़ा वहाँ, आप किसको सिखाएगा? क्योंकि ये सब चीज़ें, इतने नियम दिए गए हैं बाइबल में, और मतलब मोती जो जिसे कहते हैं ना, वचन के मोती, वो बिखरे पड़े हैं, वो कौन इकट्ठा करके इनको सब चीज़ें कौन समझाएगा? लिखा हुआ है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। जो विदेशी यानी कि अन्य जातियों के द्वारा, परमेश्वर उन लोगों पे दया करेगा, अन्य जातियों पर। इन्होंने तो नहीं सुना, लेकिन वो सुनेंगे और उनसे, उनके द्वारा परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों से बातें करेगा, यानी कि हमारे द्वारा। हम जो चुने हुए लोग, जो आने वाली परमेश्वर की जो प्रजा थी, यीशु मसीह के जो अनुयायी थे, उनके विषय में बात किया जा रहा है। तो विश्राम इसी में मिलेगा, जिसने उनसे कहा है कि विश्राम इसी में मिलेगा। कब मिलेगा? आने वाले समय में, जब परदेशी लोग आकर तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। इसलिए यहोवा का ये वचन, विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा, इसलिए यहोवा का वचन इनके पास आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम, और थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे ये ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसे। यानी कि इतना रहस्य, इतना सस्पेंस कर दिया गया है, थोड़ा यहाँ बता दिया, थोड़ा उसको बता दिया, थोड़ा उधर। अब देखते हैं ये कैसे समझ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो इनको, इनके जो नबी रूपी, जो इनका दर्शन रूपी, जो इनके सिरों पे जो नबियों की तरह खुला हुआ था पहले, जो वो उसको उन्होंने पर्दा पड़ गया उस पे, उसको बंद कर दिया। अब ये कैसे समझ पाएंगे? और यशायाह 6:9-11 में लिखा है कि उसने कहा, जा इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और इनकी आँखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन में बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। यानी कि इनके लिए अब ये वो ज्ञान जो था वो बंद कर दिया गया, वो समझ बंद कर दी गई। अब मैं परमेश्वर का मन, अब परमेश्वर ने कह दिया, अब इनके लिए वो रास्ता बंद हो गया है। अब ना ये कितना भी ये खोजबीन करें, अब इन्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिला तो क्या करेंगे? ये समझ जाएंगे, फिर इन्हें पश्चाताप करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, मेरे पास आएंगे। लेकिन मैं अब इस मूड में नहीं हूँ, अब इनका समय ख़त्म हो गया। तब तक हुआ नहीं था जब तक कि परमेश्वर, ये सब बातें हो रही थी उस समय। ये तो 700 साल पहले करीब बातें लिखी गई, यीशु मसीह के आने से भविष्यवाणी की गई है। लेकिन आगे के बारे में ये भविष्यवाणी कर दी गई है। और तब मैंने कहा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक कि नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए। और नगर कौन था? यरूशलेम। यरूशलेम ना उजड़े और उसमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। तो ये तो यीशु मसीह के जाने के बाद ही 70वीं सदी में हुआ था, जब यरूशलेम बिल्कुल उजड़ गया था, ख़त्म हो गया था। यशायाह 29 में भी लिखा हुआ है, 29:10-12 में भी लिखा है कि यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। फिर ऊपर हमने पढ़ा था ना कि वो उनके सर पर फंदे बरसाएगा। तो क्या करा है कि तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। यानी कि एक जगह बाइबल में लिखा है ना कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा। सूर्य कौन है? परमेश्वर का वचन है, ज्योति है, तो वह अंधियारा हो जाएगा। इसी के विषय में लिखा गया है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो क्या है कि नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया, तुम्हारे दर्शी रूपे, जो तुम दर्शन पाते थे, जो तुम्हारे अंदर नबियों जैसी जो तुम्हारे अंदर एक मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी थी,
वो तुमसे छीन ली गई है, ले ली गई है वापस, और अन्य जातियों को दे दी जाएगी, यानी कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा था। तो लिखा हुआ है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। जैसे बंद कर दी गई है और लिखकर उसे बंद कर दिया गया और मोहर बंद कर दिया गया। अब ये पुस्तक तुम्हारे लिए ऐसी है कि कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे, यानी कि कोई पढ़े लिखे ज्ञानी मनुष्य को ये कह करके दे कि इसे पढ़, और वह कहे नहीं मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर बंद, ये तो मोहर बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ ही नहीं सकता। तब वही पुस्तक किसी अनपढ़ को कह दी जाए तो इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। तो प्रभु ने कहा, ये लोग जो मेरे मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, यानी कि मुँह से तो करते हैं प्रभु 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 करते हैं, लेकिन मन इनका मुझसे दूर है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम कितना ही प्रभु प्रभु कर लो, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते तो मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। तो ये लोग अच्छा मुझसे दूर रहते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण मतलब उनसे जब मन से भय नहीं मानते, यानी कि जब कह दो इनको, कोई कहे बता दे कि नहीं देखो ऐसा होगा ऐसे मत करो, तब ये भय मानते हैं। वैसे इनके मन में मेरे लिए मेरी आज्ञाओं के लिए कोई भय नहीं है, और ये मेरी कोई भी बात को सुनना नहीं पसंद करते। ये सदोम और अमोरा के लोगों के जैसे हो गए हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत अचंभे का काम करूँगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके परवीनों की परवीनता जाती रहेगी। और दानियल में भी लिखा है कि उसी समय मिकाएल नाम का एक बड़ा प्रधान जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष लेने को खड़ा होगा, वह उठेगा। वह ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। क्यों बच निकलेंगे? क्योंकि वो समझदार हो जाएंगे, ज्ञान बुद्धि समझ उनको मिल जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि हमारा उद्धार किस में है। वो ज्ञान की बातों को समझेंगे और वो जी उठेंगे, वो बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, जो समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, जिनके परमेश्वर कान और आँख खोल देगा, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक बंद रख। यहाँ पर भी यही कह दिया गया कि इस पुस्तक पर मोहर लगा दे, इनको बंद कर और अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा, इससे उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। बंद कर दे अभी तब तक के लिए जब तक कि आगे बताया कि जो लोग फिर तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुआ था। ये मैं पढ़ रही हूँ दानियल 12 से लेके दानियल चैप्टर 12 और 1 to 4। तो लिखा हुआ है कि दानियल 12:6, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने उस पुरुष में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां हाथ अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब तक पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त। पवित्र प्रजा उस समय कौन थी? यहूदियों को, इजराइलियों को बोला जाता था कि जब तक उनकी प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी हो जाएंगी। यानी कि यरूशलेम
तब तक जब उजड़ जाएगा तब ये बातें पूरी हो जाएंगी और अंत समय में ये पुस्तक खोली जाएगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ समझ नहीं सका। दानियल की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि सबके वो नबी थे, भविष्यवक्ता था, वो उनको बताया जाता था, लेकिन उनको वो गहरी बातें जो रहस्य आने वाले समय का था वो उनको बताया नहीं जाता था। और उसने उससे कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग, अधर्मी, यानी कि जो अधर्मी हैं, दुष्ट अधर्मी ही करते हैं, दुष्टता ही करते हैं, वे दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। और बुद्धिमान कौन होंगे? जिन्हें परमेश्वर बुद्धि खोल देंगे, जिनकी समझ दे देंगे, जिनकी आंखें खोल दी जाएंगी। अब यीशु मसीह इस पुस्तक को खोलेंगे। तो चलते हैं प्रकाशित वाक्य 5:2-8 में वापस। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में, तो ये आपने आप पहले जो मैंने ये वचन पढ़े हैं उसमें आप पीछे समझ गए होंगे कि किस लिए ये पुस्तक को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोग अधर्मी हो गए थे, बहुत ज़्यादा भविष्यवक्ता, बहुत ज़्यादा, मतलब सब करप्शन से भर गए थे, सदोम और गमोरा के जैसे बताया गया कि वो हो गए थे। तो इसलिए ये जो बातें सब लिखी थी, ज्ञान की बातें थी, वो सब जो लिखा था वो लिख तो दिया, बता तो दिया, लेकिन बंद कर दिया कि अब इससे कोई नहीं समझ सकता जब तक कि यीशु मसीह आ ना जाए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने, इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना यानी कि रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं मिला। यूहन्ना क्यों रोने लगा था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था विश्राम इसी में मिलेगा, उद्धार का मार्ग, परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि, समझ, समाचार का प्रकाशन कैसे पृथ्वी पर फैलेगा और फिर कैसे लोगों का उद्धार होगा, इसलिए वो रोने लगा। तो प्रकाशित वाक्य 4:5 में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और इसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थी। ये हम 7 सींग और 7 आँखें पिछली मैं पुस्तक में बता चुकी हूँ। 4 प्राणियों के बारे में ही करूबों वाली मैं पुस्तक में मैंने बता दिया था, उसको भी आप देखना। मैं वो सब ये कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी इन सारे उसको, तो उसमें आप समझ सकते हैं। उसमें तो जो उसके 7 सींग और 7 आँखें थी, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं और सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 7 आत्माएं परमेश्वर की पृथ्वी पर भेजी गई, ये मैं बता चुकी हूँ पहले। और वे ऊंचे शब्द में कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति और आदर्श और महिमा और स्तुति के योग्य है। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्रधानों ने गिरकर दंडवत किया। तो अब यीशु मसीह एक जगह कहते हैं कि मत्ती 13 में कहते हैं नए नियम में कि यीशु ने कहा कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ। जब शिष्यों ने पूछा कि तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है जब किसी की समझ में ही नहीं आता है, तो इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। यानी कि वो इग्नोर करते थे यीशु मसीह की बातों को, नहीं सुनते, ना समझते। और अनेक विषय उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर नहीं समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले से, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं, यानी कि पश्चाताप करें और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि ये देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं
कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने जानना चाहा कि जो बातें तुम देखते हो पर नहीं देखी और जो बातें तुम सुनते हो वे नहीं सुने। दानियल का भी हमने देखा था ना कि वो भी जानना चाह रहा था लेकिन वो नहीं जान पाया। और यूहन्ना में ये 9 में क्या है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब ये कौन खोलेगा इसको? ये जो बंद कर दिया गया ये कौन खोलेगा? यीशु मसीह 9 में कहते हैं, यूहन्ना 9:39-41 में यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। कितना अजीब है ना ये कहना कि जो नहीं देखते वो देखने लगे और जो देखते वे अंधे हो जाएं। ये किसके बारे में कह रहे? वो फरीसियों को कह रहे थे कि जो देखते हुए भी नहीं देख रहे वो ऐसे ही अंधे रह जाएंगे और क्या होगा? उनका उद्धार नहीं होगा। फिर यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता। यानी कि वो देख रहे थे, सुन रहे थे लेकिन समझना नहीं चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि जो नहीं देखते वो देखने लगे, जो विश्वासी हैं जो वो देखने लगेंगे, लेकिन जो देखकर भी अनजान बन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो उनका क्या होगा? वो अपने पाप में मरेंगे, उनके ऊपर उनका पाप बना रहता है। एक जगह यिर्मयाह में भी एक जगह लिखा हुआ है, यिर्मयाह 23:2-5 में, कि इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया था स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उनकी अपनी भेड़शाला में इकट्ठी करूँगा और वे फले फूलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे न तो फिर डरेंगी और न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं, मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुत्व करेगा। तो ये किसके लिए बोले जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो मोहर बंद पुस्तक है उसी से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ। और यूहन्ना 7:10-14 में कहते हैं, तब यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अभी पीछे क्या कहा था कि तुमने मेरी भेड़ों को खो दिया, तितर बितर हो गई, तुमने उनकी परवाह नहीं करी, तुम्हें उनका धन और माल तो अच्छा लगता था, लेकिन तुमने उनकी केयर बिल्कुल नहीं करी, ना उनकी रक्षा करी, ना उन्हें मार्ग बताया, ना उन्हें पश्चाताप करने को कहा, ना तो तुमने उसमें प्रवेश किया। तुम्हें स्वर्ग की राज्य की कुंजियाँ दी गई थी लेकिन ना तुमने उसमें प्रवेश किया, ना तुमने ये दूसरों को करने दिया। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अब? तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। इसलिए यीशु मसीह ने चोर और डाकू कहा था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे शब्द क्यों बोले थे। उन्होंने इसीलिए बोले थे चोर और डाकू, क्योंकि वो उनको लूटते तो थे लेकिन उन्हें उद्धार का मार्ग कभी नहीं बताते थे, परमेश्वर की बातें कभी नहीं बताते थे, बस उनके धन को खाने के लिए रहते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने, नष्ट करने को आता है। अब ये पुराने भविष्य वक्ताओं को कह रहे हैं ये यीशु मसीह। लेकिन मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरी भेड़ें और भी मेरी भेड़ें हैं, यानी कि अन्य जातियाँ और भी हैं, मुझे उनको भी जो इस भेड़शाला की नहीं।
और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। यानी कि इजराइली जो यीशु मसीह की बातें सुने, उनके सारे यहूदी थे, उनके सारे जितने भी शिष्य थे सब थे, लेकिन बाहर की भी भेड़ें हैं जो तितर बितर हुई पड़ी हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए चुनी गई हैं, भटक रही हैं, उनको भी लेके आना है। तो यहाँ पर जो ये मोहर बंद पुस्तक थी, उसका मतलब यही था कि जो पिछले भविष्यवक्ता थे वो सब भटक गए थे। कोई भी इस योग्य नहीं था कि जो परमेश्वर की इस पुस्तक को खोल दे। लेकिन आगे क्या हुआ कि जो लिखा है कि मेमना, जो वध किया हुआ मेमना है, वो ही इस योग्य है कि इस पुस्तक पे दृष्टि डाले, इस पुस्तक को खोले और लोगों को उद्धार का मार्ग सिखाए। तो आगे हम चैप्टर 6-8 में जो घोड़ों का अर्थ है उसको समझेंगे। अभी आप समझ चुके हैं कि पुस्तक को क्यों बंद कर दिया गया था, मोहर बंद पुस्तक क्यों है। तो अब ये यीशु मसीह के द्वारा खोल दी गई और आगे हम इसका घोड़ों के बारे में हम सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और इसको इस जो हमारा ये वीडियो है इसको शेयर भी किया करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए और इस लाइक भी किया करिए। आमीन।